चलिए, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम एमएसएमई के ऊपर बात करते हैं। जो एमएसएमई में एक चेंजेस आए हैं फ्रॉम द इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू। 1/4/2023 से वो अमेंडमेंट्स लागू होंगी। अब वो है क्या? सबसे पहले सरकार की पिछले 3-4 साल में सबसे ज़्यादा कोशिश यही रही है कि एमएसएमई को जितना बढ़ावा दिया जाए और जितने नए वेंचर्स इसमें डाले जाएं। तो ये एक सरकार की प्रायोरिटी रही है। कोविड में भी देखा था हमने, इनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल रिलैक्सेशंस थी। फिर उसके बाद एक एमएसएमई एक्ट के दायरे में इनकी जो लिटिगेशन, अगर इनकी रिकवरी नहीं होती है, वो बहुत ही स्पीडी ट्रायल्स होते हैं उसके। अगर किसी ने उसमें प्रैक्टिस कर रहे हो तो उन्हें पता है कि आपको 7 से 10 दिन में जवाब देना होता है, और अगर आप वहाँ से जीत जाएं तो सामने वाली पार्टी को 75% पैसे दे के फिर ऊपर अपील में जा सकती है। तो सरकार की यही एक मेन फोकस है कि एमएसएमई को बढ़ावा दिया जाए और इनका वर्किंग कैपिटल साइकिल कभी ब्लॉक ना हो। ये ना हो कि अब जो बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट में वो इनकी पेमेंट्स रोक के बैठ जाएं। तो ये एक सरकार का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और पॉजिटिव इनिशिएटिव है। चलिए, अब डिस्कस कर जो हमारा आज कंटेंट है कि इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चेंजेस आए हैं एमएसएमई में। देखिए, सरकार ने एक चीज़ क्लियर की है कि जब आप अपने इस फाइनेंशियल ईयर की, दैट्स मीन 31 मार्च 2024 को बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करेंगे, उस डेट के ऊपर जो भी एमएसएमई के ड्यूज हैं वो आपको क्लियर करने हैं। हालांकि 10-15 दिन का ग्रेस पीरियड है, मैं आपको बता देता हूँ वो किस तरीके से। तो इसमें मोटी बात यह है कि 31 मार्च 2024 को जो आपके ड्यूज हैं वो आपको क्लियर करने हैं। एमएसएमई में जो टाइमलाइंस ऑफ द पेमेंट होती हैं, अगर कोई आपका एग्रीमेंट नहीं है तो आपको 15 दिन में पेमेंट करनी होती है। अगर आप 15 दिन में पेमेंट नहीं करते हो तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगना चालू हो जाता है, और ये इंटरेस्ट अंडर द इनकम टैक्स कंप्यूटेशन डिसअलाउड है। और अगर उस पे टाइमलाइंस मेंशन्ड है तो वो मैक्सिमम 45 डेज हो सकती है। 45 डेज से ज़्यादा टाइमलाइंस नहीं हो सकती हैं। तो मान लीजिए 31 मार्च 2024 को आप किताबें अपनी क्लोज करते हैं, उसमें आपने एक बिल बुक किया 15 मार्च 2024 को, और उसमें 45 डेज टाइमलाइंस मेंशन्ड है। तो अगर आप वो पेमेंट 30 अप्रैल तक कर देते हो, 15 दिन आपको मार्च के, 30 दिन अप्रैल के मिलेंगे, तो आपका वो एक्सपेंस अलाउड माना जाएगा। मान लीजिए 15 मार्च का ही बिल था, उसमें कोई भी टाइमलाइंस मेंशन नहीं है, तो आपको वो पेमेंट 30 मार्च 2024 तक करनी है। अगर आप 1 अप्रैल 2024 को वो पेमेंट करोगे तो आपको उसका बेनिफिट 24-25 की जब आप आईटीआर भरोगे वहां पे मिलेगा। 23-24 में इसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ड्यूरिंग द ईयर कोई आपने जून में बिल की, मान लीजिए जून 2023 में आपने 30 जून 2023 को कोई बिल बुक किया, आप 31 मार्च 2024 तक अगर उसकी पेमेंट कर देते हैं, हालांकि आपको 15 दिन और 45 दिन का क्राइटेरिया है, उसके ऊपर बात नहीं तो आपको ब्याज लगेगा, बट इनकम टैक्स में एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग ईयर आप पूरे साल के जो भी एमएसएमई के एक्सपेंसेस हैं जो 15 और 45 डेज से एक्सीड हो चुके हैं एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ बुक्स 31 मार्च 2024 को, वो आप पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो जब भी आप पेमेंट करोगे आपको उसकी डिडक्शन तब मिलेगी, वो आपके प्रॉफिट पे ऐड बैक हो जाएगा। तो क्रक्स इसमें यही है कि अगर जो भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करेंगे 31 मार्च 2024 को, उसमें अगर 15 डेज और 45 डेज दोनों ही एक्सीड हो चुके हैं, और अगर आप उसकी पेमेंट 31 मार्च 2024 से पहले नहीं करते हैं, तो वो आपका एक्सपेंस डिसअलाउड होगा इस साल की आईटीआर में। 31 मार्च 2024 में अगर आपका कोई अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, आपने मार्च में बुकिंग की है, अगर उसमें टाइमलाइंस मेंशन है 45 डेज थी, तो आपको 31 मार्च के बाद 2024 के बाद जितने भी उसके दिन बचते होंगे 45 डेज के हिसाब से, तो वो आपको पेमेंट उतने दिनों में करनी है। अगर आप उससे आगे लेके जाते हो तो आपका एक्सपेंस डिसअलाउड माना जाएगा। और अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, और मान लीजिए आप 31 मार्च 2024 को एक खर्चा बुक करते हो, तो आपको उसकी पेमेंट 15 अप्रैल तक करनी है, और अगर आप 16 अप्रैल को भी वो पेमेंट करते हो तो आपको उसका बेनिफिट 23-24 में नहीं मिलेगा, 24-25 में मिलेगा। 31 मार्च को आपने एक खर्चा बुक किया जिसमें 45 डेज मेंशन है,
उसकी पेमेंट आपको 15 मई तक करनी है, 15 या 14 मई जो भी आपका बनेगा 45 डेज। अगर आप एक दिन भी ऊपर करते हो तो आपको उसका डिडक्शन 23-24 में नहीं मिलेगा, उसका डिडक्शन आपको 24-25 में मिलेगा। सो दिस इज़ अ मेन अमेंडमेंट इन 43B में इसकी अलाउंस और डिसअलाउंस मानी जाएगी। एंड तो एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए एक और गवर्नमेंट का पॉजिटिव इनिशिएटिव है। आई होप इस कंटेंट के ऊपर सभी को अब पूरी क्लैरिफिकेशन मिल गई होगी। फिर भी आपका कोई सवाल हो आप हमें भेजिए, हमारी टीम आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करेगी। प्लीज़ आप चैनल नोटिफाई कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कल किसी और नए सब्जेक्ट के साथ आपसे जुड़ते हैं। थैंक यू।